एक बार जब भीड़ उग्र रूप ले लेती है और ऐसी भीड़ जो जंजी, जिसमें असामाजिक तत्व, नाना प्रकार के देश विरोधी ताकतें लगी हुई हों, ऐसी भीड़ को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। खैर देखिए, हर देश की अपनी एक समस्या है, उसका अपना एक आधारभूत ढांचा है और उसका नेतृत्व और उसकी नेतृत्व क्षमता, ये सब अलग अलग होता है। लेकिन एक देश भारत ऐसा है, इतना महान देश, जहाँ के लोग ये इच्छाएं पाल के बैठे हैं कि भाई अफ़गानिस्तान में देख लिया, श्रीलंका में देख लिया कि कैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री की जो जगह हैं वो कैसी लूटी जाती हैं, कैसी तबाह की जाती हैं, कैसे नष्ट की जाती हैं। और फिर एक मजहबी देश बांग्लादेश, वहाँ भी देख लिया, वहाँ की भीड़ का उग्र रूप देख लिया। और अब नेपाल, तो नेक्स्ट कौन? भारत। भारत, हाँ सच है, जब ऐसी विचारधारा के लोग और इतना सुगर कोटेड लिखते हैं, सच में इतना सुगर कोटेड लिखते हैं कि जिन्हें थोड़ी सी भी समझ नहीं है या जो थोड़ी सी भी अनभिज्ञता रखता है इस चीज़ से, उसे लगेगा हाँ ऐसा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों की बाढ़ आई हुई है कि भाई अगला कौन? उस देश के मंत्री को पीट दिया, उस देश के वित्त मंत्री को पीट दिया, उसका घर जला दिया, और साड़ी में तो भागना भी मुश्किल होता है। एक महिला के प्रति ऐसी सोच, ऐसी संवेदना, ऐसे विचार, और वो भी अपने ही देश की। वामपंथी और लिबरांडू विचारधारा के लोग, और वो मजहबी जो ये सोचते हैं कि भारत में ऐसा हो जाएगा, भारत का युवा जाग जाएगा। भैया भारत का युवा 11 साल से जाग ही रहा है, आपको यकीन नहीं है? मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। अभी जुलाई में भारत का जेनजी जाग गया था। भाई ऐसा जेनजी जाग गया था कि उस फिल्म का ना कोई प्रमोशन हुआ, ना उसके पीछे कोई पीआर टीम लगी, और उस मूवी को इसी भारत देश के जेनजीज ने 300 करोड़ से ऊपर का बिजनेस दे दिया। ताकत देखी ना? ये है भारत के युवा। तब यही सब वामपंथी और लिबरांडू विचारधारा के लोग क्या कह रहे थे? देखो भारत का युवा कैसे रो रहा है, कैसे तड़प रहा है, कैसे नाटक कर रहा है, और वहां चीन में देखो सेमीकंडक्टर बना रहा है, घंटा बना रहा है। भारत का युवा सो रहा है या भारत का युवा जाग रहा है? अभी जुलाई में जब वो जागकर 300 करोड़ की कमाई करवा देता है, तब भी बुरा लग रहा था। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, और खड़ा हो जाए तो सिक्का टैया का, और टैया मीन्स पापा। वेरी गुड, बहुत सही। ये विचारधारा रखने वाले कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एयरफोर्स के हैं, वो ही लिख रहे हैं कि साड़ी में तो भागा नहीं जा सकता है। बाकी कितने ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ आज से नहीं, पिछले 11 वर्षों से सिर्फ जहर ही उगल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे 11 वर्ष पहले इस देश में दूध, दही, घी, चीनी, सबकी नदियां बहती थीं, और इनको बहाने वाले वही थे जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाई थी, जो एक परिवार इस देश पर पिछले 60 सालों से राज्य कर रहा था। एक सज्जन बहुत बढ़िया लिखते हैं, पहले शेख हसीना भागी, अब ओली भागे, नेक्स्ट। किसको भगाने की सोच रहे हो? देखिए, इस देश का युवा पिछले 11 वर्षों से जाग रहा है, जगा हुआ है, उसे और जगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्स्ट्रा जग गया तो वहाँ के भी करंट किसी मिनिस्टर के घर पे धावा नहीं बोला गया है, फिर एक्स पे ही आती है बात। और एक्स वाले, चाहे वो स्पेक्ट्रम वाला जो
कोयला घोटाला हो, चारा घोटाला हो, घंटा घोटाला हो, गुइयाँ घोटाला हो, अरबी घोटाला हो, है ये सारे घोटालेबाज फिर अपने अपने घर को सेफ करके रखें। देखो, जो झोला उठा के चला जाएगा, यही कहते हैं ना, झोला उठाएगा चला जाएगा, यार वही आएगा समझाने, और उसी की बात फिर यही जनजी, यही युवा फिर मान लेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो व्यक्ति जो तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, वो उस देश को, अपने देश को उस दिशा में ले जा रहा है। वो जाते हुए देख रहे हैं। इतनी अराजकता, इतनी बर्बरता आपके मनोमस्तिष्क में भरी हुई है कि आप अपने ही देश में ऐसा चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग दौड़ाए जाएं, और वो दौड़ेंगे नहीं बाबू ना, वो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। और यहाँ का जनजी और यहाँ का युवा जब दौड़ाएगा तो किसको किसको दौड़ाएगा वो आपको बाद में समझ में आएगा। ईश्वर न करे कि ऐसी नौबत आए। यार बिगाड़ तो तब भी तुम नहीं पाए, कुछ भी उखाड़ नहीं पाए जब सीए का प्रोटेस्ट किया, जब किसान आंदोलन में तुम बैठ गए, और वहाँ कितनी बर्बरता तुम लोगों ने की। दिल्ली दंगे, क्या उखाड़ लिया? क्या देश का युवा सब जगा लिया था? इस देश का युवा कम से कम अपने घर को आग नहीं लगाएगा। उसे ये पता है कि ये संपत्ति, ये देश हमारा है। हुए हैं, बहुत कुछ होता है, समस्याएं होती हैं। 140 करोड़ से ऊपर का देश है। आप पूरे विश्व की आबादी और इस देश की आबादी का अनुपात समझिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे विश्व की लगभग 18% से अधिक की आबादी हम ही है। और जितनी आबादी नेपाल की है उतनी तो यार हमारे प्रदेशों के 2-3 जिलों की होती है। 4 जिले मान लीजिए, 5, 3 करोड़ की आबादी वहां पर है। 1 करोड़ 25 लाख ही हुआ है, जो 16 से 40 वर्ष में आता है। न अफगानिस्तान, न श्रीलंका, न बांग्लादेश और न नेपाल। ऐसा कोई कार्यक्रम हमारे देश में दोहराया नहीं जा सकता है। वामपंथी विचारधारा वाले हो, लिबरांडू हो, चाहे जो हो, ये अपनी जो गलतफहमियां हैं वो अपनी जेब में रखो। और ये जो दिवा स्वप्न है तुम्हारे, या जो स्वप्न दोष तुम्हें हो रहा है, जिनको सोच सोच के तुम स्खलित हुए जा रहे हो आनंद के मारे, ये काल्पनिक है।